नमस्कार, हेलो। स्टोरीज ऑफ इनफाइनाइट हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गुरु नानक देव जी के ऊपर, गुरु नानक जी और ब्रह्मदास के ऊपर। गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु हुए हैं और ये पूरे देश, इंडिया और पूरे विश्व में ऑलमोस्ट घूमे हैं लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और लोगों का कल्याण करने के लिए। ऐसी ही एक उदासी, मतलब उनके घूमने को उदासी कहते थे, तो ऐसी ही एक उदासी को वो करते करते कश्मीर पहुंचे। कश्मीर में ब्रह्मदास नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही किताबें पढ़ता था, उसने बहुत ही स्टडीज़ की हुई थी और उसको रिद्धि सिद्धि हासिल थी। उसको इस पे बहुत घमंड था, बहुत अपने आप को एस्टैब्लिश्ड समझता था। शहर में ऐसे ढिंढोरा पीटा गया कि एक बहुत ही महान गुरु नानक जी शहर में आए हुए हैं। सब लोग उनके दर्शनों के लिए पहुंचे हर्षोल्लास से, और हमारे ब्रह्मदास जी भी पूरे स्टाइल में अपने कालीन पर उड़ते हुए पहुंचे। वो इस तरह इसलिए गए कि गुरुजी को इम्प्रेस करते और गुरुजी सोचें कि सबसे अच्छा आदमी तो यही है पूरे शहर में। लेकिन उल्टा ही हो गया। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उनका कालीन नीचे गिर गया और उनकी सारी शक्ति फेल हो गई। ब्रह्मदास पूरे हैरान हो गए कि यार ये क्या हो गया, मेरी पूरी शक्ति फेल हो गई। अब क्या होता है कि वहां से भाग जाते हैं जहां पे पूरा शहर इकट्ठा हुआ था गुरुजी के दर्शनों के लिए। भागकर वो अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी के पास जाके अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो सब उल्टा हो गया। मैं तो वहाँ गुरुजी के दर्शन करने गया था पूरे स्टाइल में। तो उनकी पत्नी, जो कि एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लेडी हैं, वो उनको समझाती हैं कि आप इतने बड़े गुरु के दर्शन करने गए और आपने अपने घमंड को नहीं छोड़ा। अपने कालीन का घमंड, अपनी नॉलेज का घमंड लेके आप गुरु के द्वार पे गए हैं, तो वो तो फेल होगा ही ना सब कुछ। तो ब्रह्मदास जी को समझ आता है कि गुरु के पास अगर जाना है तो एकदम सिंपल, एकदम बच्चे की तरह जाना है, साधक बन के जाना है, सीधा साधा बन के जाना है। वो सब समझ जाते हैं और गुरु जी के पास वापस जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। गुरुजी को प्रसन्नता होती है कि ब्रह्मदास को ये बात समझ आ गई और फिर से गुरुजी उनकी सारी शक्तियाँ उनको वापस लौटा देते हैं और ब्रह्मदास जी एक बहुत ही अच्छे साधक बन जाते हैं। तो इससे हमें यही पता चलता है कि अगर हमें भगवान या गुरु की कृपा चाहिए तो हमें बहुत ही सीधा और सिंपल होना चाहिए। हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितना भी हमारे पास नॉलेज हो या हमारे पास शक्तियाँ हो, हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अगली बार तक मिलते हैं।